हेलो बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री 4th चैप्टर कर रहे हैं हम। इस्लाम का उदय और विस्तार कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन हमने किए थे। नेक्स्ट है, अरब साम्राज्य में खिलाफत का विघटन किस प्रकार हुआ। गृह युद्ध तथा नए राजवंश का उदय होने के कारण या बुवाहियों या द्वारा अब्बासी सत्ता का अंत किया गया। फिर बुवाही शासकों के खलीफा के पद के प्रतिनिधि जो उन्होंने अपनाई थी उसके कारण भी जो है ये अंत विघटन हुआ अरब साम्राज्य की खिलाफत आंदोलन का। 6th क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किस किस के बीच में हुए, इनके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी। चैप्टर में भी हमने रीड किया है कि धर्म युद्ध जो धर्म के नाम पर हुए, जैसे कि धर्म युद्ध यूरोप के ईसाइयों तथा अरबों के बीच में हुए। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि धर्म युद्ध किस किस के बीच में हुए, तो इनके लिए क्या क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो ईसाइयों के लिए फिलिस्तीन पवित्र भूमि थी। कौन सी भूमि थी? फिलिस्तीन पवित्र भूमि थी। इसका कारण था कि उनके अधिकतर धार्मिक स्थल यहीं पर स्थित थे। तो यहाँ स्थित जेरूसलम को ईसा के क्रूसीकरण था पुनः जीवित होने का स्थान भी माना जाता है। तो इस स्थान को 638 ईस्वी में अरबों ने जीत लिया था। इसलिए यूरोपीय और ईसाई मुस्लिम जगत के बीच में शत्रुता थी। तो 11वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन के बीच में भी परिवर्तन हो गया। इससे ईसाई और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता और अधिक बढ़ गई। पादरी और योद्धा वर्ग राजनीति स्थिरता के लिए प्रयत्नशील थे। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावना को समाप्त कर दिया था। इससे एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसमें विधर्मियों के विरुद्ध लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय भी मानी जाने लगी। 1092 में बगदाद के सजलूक सुल्तान मलिक शाह के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का विघटन हो गया। इस प्रकार जो है यूरोप के ईसाइयों ने पूर्वी मध्य के तटवर्ती मैदानों मुस्लिम शहरों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। परिणाम स्वरूप लगातार अनेक युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को ही बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। प्रथम 3 धर्म युद्धों की जानकारी और उनके प्रभाव। 1095 से 1291 ईस्वी तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो युद्ध हुए ये धर्म युद्ध कहलाए। प्रथम युद्ध हुआ 1098 से 1099 तक। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया, एंटियोक और जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं भी की गई थी। दूसरा धर्म युद्ध है 1144 में तुर्कों ने एडेसा पर अधिकार कर लिया। तो पोप ने ईसाइयों से एक अन्य धर्म युद्ध 1145-1149 के लिए अपील की। तीसरा धर्म युद्ध हुआ 1189 ईस्वी में। परंतु धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में स्वतंत्र प्रवेश के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं कर सके। इसके जो प्रभाव हुए, प्रथम मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। दूसरे, पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों का प्रभाव बढ़ गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। इस्लामी सभ्यता फली फूली, अनेक नए शहरों की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाना था। फौजी शहरों में इराक, कूफा, बसरा, मिस्र में फुस्तात, काहिरा थे। इनमें कुछ पुराने शहर भी थे। शहरों के विकास एवं विस्तार के लिए खाद्यान्नों, चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि की गई। उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन बढ़ाया गया। तो इनकी जो विशेषताएं थी, 2 भवन समूह, शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का संचालन होता था। मस्जिद होती थी, फिर भवन समूह मस्जिद होती थी एक, जो एक भवन समूह, इसमें सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई देती थी। एक केंद्रीय मंडी भी होती थी
जैसे इसमें दुकानें होती थी, व्यापारियों के आवास भी होते थे, सर्राफ का कार्यालय होता था। इसके अतिरिक्त इस भाग में शहर के प्रशासकों और विद्वानों एवं व्यापारियों के घर होते थे जो केंद्र के निकट बने होते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के आवास शहर के बाहर घेरे में होते थे। मंडी की प्रत्येक इकाई की अपनी मस्जिद, गिरजाघर और अपना एक यहूदी प्रार्थना घर होता था। छोटी मंडी सार्वजनिक स्नानाघर था, एक महत्वपूर्ण सभा स्थल भी होता था। शहर के जो ये तो है थी केंद्रीय मंडी। अब शहर का जो बाहरी इलाका था उसमें गरीबों के मकान होते थे, हरी सब्जी और फलों के बाजार होते थे, काफिलों के ठिकाने, चमड़ा साफ करने रंगने की दुकानें, कसाई की दुकानें इस प्रकार से होती थी। शहर की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और शहरों के नक्शे, परिदृश्य, परंपराएं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर अलग अलग होते थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन मुस्लिम समाज के व्यापार एवं वाणिज्य की जानकारी देते हुए बताइए कि इसका मुद्रा के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले है व्यापार मार्ग है, लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी के चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर तथा फारस की खाड़ी एक के जहाज़ों में लेके आया जाता था। हज की यात्रा के समय मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिलों का आकार भी बड़ा होता था। व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किए जाने वाला निर्यात यहूदी व्यापारियों के हाथ में था। मुद्रा का प्रसार, राजकोषीय प्रणाली और बाजार लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व में वृद्धि की फलस्वरूप मुद्रा का प्रसार भी बढ़ गया था। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इस्लामी जगत में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। मस्जिदें बहुत अच्छी बनी, धार्मिक इमारत थी, ये मेहराबे, गुंबद, मीनारें, ये सब इसकी विशेषता होती थी। खुला प्रांगण भी होता था, इसके अंदर जलाशय भी बनाया जाता था, फव्वारा भी होता था। बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी, दीवार में एक मेहराब जो मक्का की दिशा का संकेत करती थी, एक मंच जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के लिए समय प्रवचन दिए जाते थे। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती थी, इसका प्रयोग नित्य समय समाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था। इस प्रकार जो है मस्जिद के केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर बनी इमारतों के निर्माण का स्वरूप न केवल मकबरों में बल्कि सरायों के अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। महल किस प्रकार के होते थे यहाँ पर? अब्बासियों ने समरा के बागों में बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनवाया। इसका उल्लेख खलीफा हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में मिलता है। धन्यवाद बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड कीजिए और ये प्रश्न सभी आपको याद करने हैं।